ओबीसी का जो आरक्षण है इसको पैदा होने से पहले ही दबाने की साजिशें लगातार चलती आ रही हैं। अगर मैं धर्म मानती हूँ तो कौन सा मंदिर में मेरा आरक्षण है? देवी के कपड़े भी पंडित बदल रहा है, मेल। मैं तो मेल और फीमेल की ही बात कर लूँ। मैं यहाँ तो स्वर्ण जाति की महिलाओं को भी पुजारी नहीं बना रहे, तो मुझे तो कहाँ बनाएंगे? तो वही काम इस देश में चल रहा है। धर्म तो हथियार बनाया हुआ डराने का। ठीक है, मेरा मर्जी आएगी, मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगी और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं क्यों अगर हिंदू धर्म अपनाऊंगी जहाँ ढोल गवार शूद्र और नारी सब है ताड़न के अधिकारी। जब मुझे ताड़ रहा है तो वो कोई धर्म, तो मैं उसे क्यों अपनाऊंगी? मैं लात मारती हूँ ऐसे धर्म। भाई सांसद तो आपको जनता ने बनाया, छोड़ो ना, सांसद बने रहो और पार्टियों को लात मारो। क्या है बीजेपी के पास, क्या है कांग्रेस के पास? सारा SC ST OBC समाज है। जंतर मंतर पर ओबीसी के हक अधिकार के लिए लगातार छोटे छोटे जो संगठन है वो प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उनके पास ना टीवी है ना अखबार है, इसलिए कोई बात भी नहीं पहुंचती। आज कई राज्यों के लोग जो हैं वो आए हुए हैं, हरियाणा से, तेलंगाना से, वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं राजबाला सैनी। क्या लगता है, ये सरकार तो कह रही है कि हम लोग ओबीसी की सरकार चला रहे हैं? जय भारत जय संविधान। देखिए मोदी जी जो है नकली ओबीसी लगते हैं मुझे, क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इन्हीं को ही जो है उन्नत करने के लिए ये पूरी प्लानिंग करते रहते हैं सारा टाइम। और दूसरा, जैसे ही इनकी सरकार बनी 10% EWS का कोटा जनरल कैटेगरी के लिए, ना कोई कमेटी बैठी और ना ही कोई जो है ना बहस हुई, और अपोजिशन ने भी समर्थन कर दिया कि हाँ भाई 10% जो है EWS का जो है आरक्षण दे देते हैं। जहाँ 52% 1931 में इस पिछड़े वर्ग की गिनती हुई थी 52%, आज अगर इसकी जनगणना कराओगे तो 62% होगी। उस 52% को जो है कभी कोयसा कमीशन बिठा रहे, कभी कोयसा कमीशन, और मुश्किल से जाके जो है मंडल कमीशन जो है VP सिंह जी ने लागू करा, और उस मंडल को भी कमंडल बना दिया आडवाणी ने, रथ यात्रा निकाल के कि जहाँ मंदिर वहीं बनाएंगे और जो है ना श्री राम को घर घर लाएंगे। तो हमारा मंडल की जो है इसकी ओबीसी का जो आरक्षण है इसको पैदा होने से पहले ही दबाने की साजिशें लगातार चलती आ रही हैं। फिर उसके बाद जब VP सिंह जी ने लागू करा तो न्यायाधीशों ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 22.5% जो है SC ST को मिला हुआ है, तो OBC के खाते में सिर्फ 27% आएगा, यानी 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जब मोदी जी आए तो 50% की लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं रही, और तुरंत जो है 10% EWS जनरल कैटेगरी के लिए उनके रिजर्वेशन दे दिया, सारी सीमाओं को लांघ दिया। अब उसके बाद जब हमें आरक्षण मिला 27%, बाद में लगा दी क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर लगाने के बावजूद भी जब हमने डाटा निकलवाया, हरियाणा से राजकुमार सैनी जी ने और ईश्वरिया जी ने जब डाटा निकलवाया तो पता चला कि नौकरी में जो बैकवर्ड की हिस्सेदारी है वो मात्र और मात्र 11% है, और जो ए ग्रेड की और B ग्रेड की जो वैकेंसी है, पोस्ट फिलिंग है, वो 11% है, यानी अभी भी हमें 27% भी नहीं मिला। अभी एक वैकेंसी आई है, उसमें 529 सीट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को है जिनको 10% रिजर्वेशन है, और 524 सीट OBC को है जिनको 27% रिजर्वेशन है। सवाल है कि जो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, अगर स्टालिन को छोड़ दिया जाए तो इन मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। देखिए हिम्मत भी तो होनी चाहिए, ये दलाल हैं जितने OBC के नेता बैठे हुए हैं, अगर इनको ये OBC के मुद्दे उठाएंगे तो इनकी टिकट कैंसिल है, इनकी सदस्यता हटा दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा था कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई तो उनको तुरंत मंत्री पद जो है छोड़ना पड़ा। राजकुमार सैनी जी के साथ भी यही हुआ बीजेपी में। देखिए राजकुमार सैनी जी ने सोचा था कि मोदी जी जो है बैकवर्ड है, लेकिन जब 2016 में पूरा हरियाणा दूधू चल रहा था, जब सरकार ने कह दिया कि भाई OBC के आरक्षण में कोई नहीं घुसेगा, और फिर भी मोदी सरकार कह रही है कि नहीं भी हम देंगे, इनको आरक्षण देंगे, तो देखिए कि किस तरीके से राजकुमार सैनी जी ने कहा कि भाई मैं ये सांसद इनके हकों को बचाने के लिए आया हूँ, इनके हकों को लुटवाने के लिए नहीं आया हूँ। अगर OBC के आप हक लुटोगे तो मैं आपकी पार्टी को लात मारता हूँ, और उन्होंने तुरंत उसको कैसे देख रही है? OBC हिंदू भी है, गाय भी बचा रहा है, दान पेटी में चढ़ावा भी चढ़ा रहा है, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिल रहा है। अब क्या करना चाहिए OBC हिंदुओं को?
देखिए, ओबीसी हिंदुओं को जो सामाजिक संगठन है, जैसे राष्ट्रीय ओबीसी महासभा है, इसी तरीके से हमारे काफ़ी संगठन बने हुए हैं। सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलनी चाहिए। सामाजिक संगठन जो है नीचे जमीनी स्तर पर लोगों को जाके उनका इतिहास, जो हमारा इतिहास मिटा दिया गया है, उसके इतिहास को बताइएगा। उनके पूर्व तो मंदिर जाना है। अभी मोहन भागवत ने कहा है कि हम साथ चाय पीने देंगे, राज्याभिषेक, तेलाभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। आप लोग नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी जरूरी है कि धर्म बचाना है? देखिए, हमारे लिए नौकरी खाने को देगी। अगर मैं धर्म मानती हूँ तो कौन सा मंदिर में मेरा आरक्षण है? देवी के कपड़े भी पंडित बदल रहा है, मेल। मैं तो मेल और फीमेल की ही बात कर लूँ। मैं यहाँ तो स्वर्ण जाति की महिलाओं को भी पुजारी नहीं बना रहे, तो मुझे तो कहाँ बनाएंगे? लेकिन मुस्लिम ओबीसी भी तो अपने धर्म को वो कह रहे हैं कि जब मुस्लिम ओबीसी आरक्षण नहीं मांग रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, तो हिंदू ओबीसी की क्या जरूरत है धर्म अधिकार के लिए लड़ने की? देखिए, पुष्यमित्र शंभु और पतंजलि, धर्म सत्ता और राज सत्ता, दो इन्होंने पैरेलल में चलाई थी कि धर्म से इनको डराएंगे, बेवकूफ बनाएंगे और उसके तहत जो है फिर हम सत्ता में आएंगे। तो वही काम इस देश में चल रहा है। धर्म तो हथियार बनाया हुआ डराने का, ठीक है ना। आप राजकुमार सैनी जी को देखिएगा, उनकी मैं कॉपी आपको देके जाऊंगी। वो रोड रथ यात्रा कर रहे हैं, वो जनता को जा जाके समझा रहे हैं कि ना तो तुम हिंदू हो और ना तुम राम की औलादे हो, तुम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। राजबाला जी सिर्फ हिंदुओं को समझा रही हैं, ओबीसी तो मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, वो लोग तो इस आंदोलन में नहीं शामिल। देखिए, हम धर्म को दम, ये जो है संविधान को मानता है ये देश, धर्म निरपेक्ष देश है। हम धर्म को ऊंचा नहीं मानते हैं, हम संविधान को ऊंचा मानते हैं। हमारे लिए जो वर्ग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दे के गए नाम, SC ST OBC माइनॉरिटी, हम वही हैं बस, ठीक है ना। मेरे लिए कोई हिंदू ना कोई मेरे लिए मुसलमान है, ठीक है। मेरा मर्जी आएगी, मैं बहुत दम अपनाऊंगी और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं क्यों अगर हिंदू धर्म अपनाऊंगी जहां ढोल गवार शूद्र और नारी सब हैं ताड़न के अधिकारी। जब मुझे ताड़ रहा है तो वो कोई धर्म, तो मैं उसे क्यों अपनाऊंगी? मैं लात मारती हूँ ऐसे धर्म पर। तो क्या संवैधानिक लड़ाई में भी तो आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आगे नहीं आ रहा है? देखिए, मैंने कहा है कि अभी आपको अगर इतिहास में जाओगे तो बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, नदी को सरयुक्त नदी, सरयू नदी बना दिया गया। अभी आपने देखा होगा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को भाषण देते देते मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। पानी मांग रहे थे, पता नहीं उनकी कितनी दुर्दशा करी है, निर्मम हत्या करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब कहा कि रामचरितमानस में चौपाइयाँ गलत लिखी हुई है, तो उन पर जो है, जो संत कह रहे हैं अपने आप को, वो उनके ऊपर विरोधी सवाल। अभी बीजेपी कह रही है कि हम ओबीसी का सम्मान करते हैं, ओबीसी SC ST मिला के लगभग 200 सांसद हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे जब आपका संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है? देखिए, अगर इनमें हिम्मत हो, ये असली जो है ना अपने पूर्वजों की औलाद हो, तो सब जो है कह सकते हैं कि भाई या तो आप 52% OBC है, इसकी जाति का जनगणना कराओ, SC ST को उसका अधिकार दो। दूल्हा घोड़ी पे बैठ रहा है तो उसको इस तरीके की हमारी सामाजिक जो है अवहेलना नहीं होनी चाहिए। या तो इन अधिकारों को मानो, नहीं तो हम आपकी पार्टी को छोड़ते हैं। भाई, सांसद तो आपको जनता ने बनाया, छोड़ो ना, सांसद बने रहो और पार्टियों को लात मारो। क्या है बीजेपी के पास, क्या है कांग्रेस के पास? सारा SC ST OBC समाज है, 90% यही समाज है। अगर जिस दिन इसके सांसद और MLA जो है एक हो गए, क्या है इनके पास? कंगले हैं। भारत में ज़्यादातर SC ST OBC के जो लोग हैं, वो हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो, वो धर्मों में उलझे हुए हैं और उनका संवैधानिक अधिकार जो है वो खत्म हो रहा है। और कुछ ऐसे तेज तरार समाज की महिलाएं हैं जो सड़कों पर आकर संवैधानिक हक, जहां से आप SP DM CM PM बनेंगे, वो लड़ाई लड़ रही हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।